कृष्ण गोविंद हरे एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। नमस्ते, धन्यवाद साथीहरू, यहाँहरूको उपस्थित रहिरहोस्। म 10 मिनेटसम्म हरिवंश पुराणलाई लिएर आइरहेको हुन्छु साथीहरू। त्यसपछि यहाँहरूसँग म 6:30 बजेसम्म बस्नेछु साथीहरू। पहिला म हरिवंश पुराणलाई अगाडि बढाउँछु। धन्यवाद सब साथीहरूलाई। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज मैं पंचत्रिंशदधिक का 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अब मैं इस हरिवंश पुराण की अंतिम चरण में आ चुका हूँ। आज हम हरिवंश श्रवण की दक्षिणा, फल एवं महात्म्य का वर्णन के विषय में श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, मुनि वरोत्तम, अब आप मेरे सामने यह बताइए कि हरिवंश पुराण सुन लेने पर क्या फल होता है और उस समय क्या दान देना चाहिए। वैश्यपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणि मणि, हरिवंश पुराण सुन लेने पर शरीर, वाणी और मन के द्वारा उपार्जित सारे पापों का उसी प्रकार नाश होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार, 18 पुराण के श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, उसे विष्णु भक्त पुरुष केवल हरिवंश सुनकर प्राप्त कर लेता है। इससे संशय नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक हरिवंश के आधे या चौथाई श्लोक को भी सुनते हैं, वो भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। राजन, कलयुग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ के श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के सूय से भरे हुए इस ग्रंथ का अवश्य श्रवण करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उस श्रोता को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार वाचक को हरिवंश सुनने की दक्षिणा के रूप में 3 निष्क निष्क की अर्थ है 16 मासे वजन का एक निष्क होता है। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ, सुवर्ण प्रदान करे। एक निष्ठ सुवर्ण प्रदान करे। अपने कल्याण की इच्छा से वह वाचक को वस्त्र और बछड़े सहित एक कपिला गौ भी दे, जिसकी सिंगों में सोना मढ़ा हुआ हो।
भरत श्रेष्ठ, वह दोनों हाथों के लिए अलंकार कहे, बाजू बंद अंगूठी आदि भी दे, तथा कान के आभूषण कुंडल आदि भी अर्पित करे। विशेष शिबी शिबी आदि का कोई सवारी अवश्य दे। नरेश्वर, उसे ब्राह्मण के लिए भूमि का दान भी देना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं होता है और न होगी ही। जो मनुष्य हरिवंश को सुनता और सुनाता है, वह सब प्रकार से पाप मुक्त होता है, भगवान विष्णु के धाम प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, वह अपनी 11 पीढ़ी के समस्त पितरों को उद्धार कर देता है, साथ ही अपना अपने पुत्र का तथा अपनी पत्नी का भी उद्धार करता है। नरेश्वर, नरश्रेष्ठ, श्रोता को इस हरिवंश श्रवण के उपलक्ष्य में इसकी श्लोक संख्या का दशांश हवन करना चाहिए। यह सब कुछ मैंने तुम्हारे सामने कह दिया। इससे स्मरण मात्र से मनुष्य सब पाप से मुक्त होता है। इसके श्रवण के पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। नरमेध और अश्वमेध यज्ञों से मनुष्य की जो फल प्राप्त होता है, उसी उसको श्री हरि के इस पुराण का श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, सुरापान और गुरु पत्नी गमन, इन महापातकों से मुक्त मनुष्य भी इस पुराण को एक बार पूर्वोक्त विधि से सुन लेने पर पवित्र हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मैंने तुमसे श्री कृष्ण के अपार अद्भुत एवं महान महात्म्य का वर्णन किया है। जो इसे सुनता और पढ़ता है, वह लोक में जो परम दुर्लभ और महान फल है, उससे भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। अब हरिवंश महात्म्य को प्रथम अध्याय में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हरिवंश श्रवण का महात्म्य, नारी के 5 दोष और हरिवंश श्रवण सबसे उनकी निवृत्ति पाठ के उत्तम मध्यम और भेद तथा गो व्रत की विधि के विषय में यहाँ उल्लेख है। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नारायण स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन कर करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिसके मुखारबिंद से निकले हुए वांग्मय अमृत सारा जगत पान करता है। मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग रतंधु से अंधा हो रहा था। उस दशा में जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाकाश से मेरे बुद्धि रूपी नेत्र को खोल दिया, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दिया, उन गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, जिस जिससे यह अखंड मंडलाकार चराचर जगत व्याप्त है। उस परमात्मा को उस परमात्मा के पद स्वरूप का जिन्होंने साक्षात्कार कराया, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। जन्मेजय बोले, भगवान अपने मुझे महाभारत श्रवण की विधि बताई है। आपने मुझे महाभारत श्रवण की विधि बताई है। अब हरिवंश सुनने की जो विधि है, उसे विशेष रूप को मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऋषि मुनि हरिवंश को ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का स्वरूप मानते हैं। तुम यह समझ लो कि हरिवंश सनातन शब्द ब्रह्ममय है। इस शब्द ब्रह्ममय में निष्पाप हुआ पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, हरिवंश पुराण सुन लेने पर शरीर, वाणी और मन के द्वारा संचित किए हुए सारे पाप उसी तरह
नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट होता है। 18 पुराणों का श्रवण करने से जो फल मिलता है, उसी को विष्णु भक्त पुरुष केवल हरिवंश सुनकर प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों इसे सुनकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, कलयुग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ के श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे। यह मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के इस इसका श्रवण करना चाहिए। बालों को बालों बालकों की हत्या करने वाले पुरुषों के पुत्र होकर मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य को विधि पूर्वक हरिवंश सुनना चाहिए। जो गुरु चंद्रमा, अग्नि और सूर्य की और मुंह करके पेशाब करता है अथवा वीर्य छोड़ता है, वह पुरुष जन्मांतर में वीर्यहीन नपुंसक हो जाता है। जो श्री फूलों और फलों का नाश तथा बालकों की हत्या करने वाली होती है, जो फलों को काटती तथा बालकों का माता पिता से वियोग करा देती है, जो दूसरी स्त्रियों के गर्भ गिराने वाली और प्राय ऐसी ही स्त्रियों के संपर्क में रहने वाली है। इस तरह सारी स्त्रियां अपने पापों के कारण 5 प्रकार से दोष से मुक्त होती है। अपुष्णा, रजोदर्शन से रहित, मृत बत्सा, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो ऐसी, काकबंध्या, जिसके एक ही संतान होकर रह जाए, दूसरी संतति न हो, वह कन्या प्रजा केवल कन्या पैदा करने वाली, तथा वस्त्र युक्ता, जिसका गर्भ ही गिर जाता है, ऐसी उन सभी स्त्रियों के दोषों का निवारण करने के लिए हरिवंश गरजता रहता है। वो कहता है, मेरा श्रवण करने से सारी दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सुवर्ण दान, हितदान और पद दान के साथ हरिवंश को 10 बार सुनता है, उसका बीर्ज सफल होता है। अपुष्पा, रजो दर्शन से रहित नारी के लिए 10 आवृत्ति हरिवंश सुनने का विधान है। जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो, उस 7 बार हरिवंश सुने। जिसके गर्भ गिर जाते हो, वह 5 बार, और जो काकबंध्या हो, वह 3 बार हरिवंश की कथा सुने। केवल केवल कन्या पैदा करने वाली स्त्री एक ही आवृत्ति हरिवंश की कथा सुनकर पुत्र प्राप्त कर सकती है। संपूर्ण दोषों की शांति के लिए जीवन भर हरिवंश सुनते रहना चाहिए, जिससे भावी जन्म पाकर वह फिर उन दोषों से युक्त न हो। हरिवंश का पाठ उत्तम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार होता है। यदि यदि अर्थ रहित इनका पाठ या श्रवण किया जाए तो वह उत्तम है। बिना अर्थ का पाठ मध्यम श्रेणी का माना गया है। जय श्री कृष्ण, जय हरि श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, सारथी अब आज्ञा हो प्रभु, सारथी अब आज्ञा हो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो। शास्त्र अधिक छंदीर न चले, सारथी अब आज्ञा हो प्रभु, सारथी अब आज्ञा हो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरने हो, सारथी अब आज्ञा हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।